देखिए जो इन्होंने किया बच्चों पे मुकदमा लिखने का काम, ये बहुत ही उल्टा काम किया है। बल्कि इनको युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमने हमारे हमारे सरकार में रहते इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई। कोई पैलेट गन लगी, गोलियां लगी, लाठी डंडा टीयर गैस, इतनी ज़्यादा बर्बरता हुई युवाओं के साथ। माफ़ी मांगनी चाहिए कि सरकार में रहते हुए हमसे ये हो गया। बल्कि और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, खैर किसी के कहने पे कर रही होगी। भाई पुलिस अपनी मर्जी से तो नहीं करेगी, किसी का आदेश होगा, गृह मंत्री का आदेश होगा, उन्हीं के अंडर तो पुलिस आती है। तो उनका आदेश होगा तभी मुकदमा लिखा गया। तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में वाहवाही लूटने के लिए जो है वो उनको माफ़ करने को कह रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो पहले कहें अपने गृह मंत्री महोदय से कि वो माफ़ी मांगे आके वीडियो पे, जिस तरह का सलूक युवाओं के साथ हुआ है। उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ वाकई में जो है युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, या फिर केवल हवाबाजी है और इमोशंस के साथ खेल रहे हैं देश को। पंकज जी, अभी जो है मायावती जी ने एक मोदी जी का धन्यवाद कहा है और उसको एक वीडियो बनाने को लेकर, नाम चेंज करने को लेकर, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? कांग्रेस का क्या रिएक्शन तो देखिए, हम तो शुरू से कहते आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है। कांग्रेस के पुराने पुराने काम है उसमें नाम बदल करके अपना कर देते हैं, नाम रख देते हैं। और जहाँ तक माननीय मायावती जी की बात है, तो आज से नहीं, वो पहले से ही सरकार की तारीफ कर रही हैं। बल्कि विपक्ष का काम है सरकार की कमियां निकालना, सरकार जो नहीं कर पा रही है उसको जनता के सामने रखना। लेकिन विपक्ष की भूमिका में माननीय मायावती जी खरी नहीं उतर रही है, और इसीलिए जनता उससे उनसे रूठती जा रही है, उनसे अलग होती जा रही है। मेरा निवेदन है उनसे कि कम से कम सरकार जो गलत कर रही है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अपने वोट बैंक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, तो शायद उनका और माना जाए। है? जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मजदूरों के ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, आज भी मजदूरों को मारा जा रहा है, इस किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जब बीजेपी जब गवर्नमेंट आई थी तो पूरा दिन में आतंकवादी सब खत्म हो गया। बिल्कुल, कई बार सदन में हमने एक एक को चुन चुन के मार दिया, कोई घुस नहीं सकता, इस तरह के बयान जो है माननीय गृह मंत्री जी सदन में दे के गए। और बार बार वही घटनाएं रिपीट होती जा रही। वो आपका पहले टूरिस्ट को मारा, अब ये मजदूर को मार रहे हैं। तो देखिए, सरकार केवल अपनी कहानी बना करके, जनता को इमोशनल करके और झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो सबके सामने है। भाई युवाओं के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, तो ये सबके सामने है और जनता को अब धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। चंदा चोरी की बात करें तो ये अयोध्या बागमती के पास में है। चंदा चोरी का अभी तक के मेन जो आरोपी है उस पर मुकदमा तक नहीं लिखा गया है। उस पर आपका क्या कहना है? यही तो बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं जब से ये चंदा चोरी का मामला, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, कि छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा बना करके उनके ऊपर अंदर कर दिया, खाना पूर्ति की है। जो मेन लोग हैं, जो मेन जिन्होंने इस पूरे अपराध को जो है अंजाम दिया है, वो सारे मेन लोग अभी फरार हैं। उनको बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और मैं तो कह रहा हूँ जो लोग सरकार में बैठे हैं, बिना सरकार की इजाज़त के ये इतना बड़ा घटना को हो ही नहीं सकता। सरकार में जो बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े, जो सरकार में मंत्री हैं, इन सब तक तार गए हैं। जब तक इन लोगों को नहीं होता तब तक के इसका फाइनल नहीं होगा।